दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रथम क्वेश्चन है, डावरिया प्रथा क्या है? तो डावरिया प्रथा क्या है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मैं बाद में राइट आंसर शो कर रहा हूँ। डावरिया प्रथा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, राजा महाराजा जागीरों द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्या देने की प्रथा क्या कहलाती है? डावरिया प्रथा, जो ओड़ुंदी के नाम से भी जानी जाती है। यानी जो लड़की के साथ जो दुल्हन के साथ कोई लड़की साथ में आती थी कामकाज के लिए, उसे डावरिया प्रथा के नाम से जाना जाता है। और जो लड़की आती उसे क्या कहते थे? ओलुंदी। राजा महाराजा जागीरों द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्या देने की प्रथा क्या कहलाती है? डावरिया प्रथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देवी की पीठ का श्रृंगार तथा पूजा की जाती है? यानी देवी की पीठ का श्रृंगार तथा पूजा की जाती है, तो वो कौन सी देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? तो वो देवी है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है तथा उसका पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन बारा में स्थित है। संपूर्ण भारत में ये एकमात्र मंदिर है जहाँ देवी की पीठ का श्रृंगार तथा पूजा की जाती है। यानी विश्व का एकमात्र मंदिर है, यानी भारत का तथा विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा, महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास अजमेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अजमेर में। अगला क्वेश्चन, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, बेणेश्वर मेला को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। तो उक्त संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सभी कथन सही है। अब हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से कथन सही हैं, वापिस पढ़ते हैं। तो राजमहल नागरिकों को निःशुल्क ईमेल सुविधा प्रदान करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए, राजमहल नागरिकों को निःशुल्क ईमेल सुविधा प्रदान करता है या नहीं है? तो राजमहल है वो निःशुल्क ईमेल सुविधा प्रदान करता है। राजमहल निःशुल्क ईमेल सेवा मुख्यमंत्री राजे ने उदयपुर डेजी फेस्ट के दौरान प्रारंभ की थी, ये भी सही है। राजमहल में उपयोगकर्ता को अपना ईमेल एड्रेस हिंदी सहित अपनी क्षेत्रीय भाषा में बना सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी राजमहल के अंतर्गत अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपना ईमेल बना सकता है। इस पर प्रथम हिंदी ईमेल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बनाया था। यानी राजमहल पर प्रथम हिंदी ईमेल है वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा बनाया गया। इस प्रकार की सुविधा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। ये सभी कथन सही हैं। एक बार वापस पढ़ लें आप, ये सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, सीता माता का मेला कहाँ पे लगता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीता माता का मेला कहाँ पे लगता है? इसका राइट आंसर होगा प्रतापगढ़। क्या होगा? प्रतापगढ़ में ये मेला लगता है। एक रस्म कुकड़ी जिसके तहत विवाह के पश्चात युवती को अपने चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती थी, किस जाति में प्रचलित थी? यानी एक ये रस्म है जिसका नाम है कुकड़ी। क्या नाम है? कुकड़ी, जिसके तहत विवाह के बाद युवती को अपने चरित्र की पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती थी। कौन सी जाति में प्रचलित थी? तो ये प्रथा प्रचलित थी, सांसी जनजाति में प्रचलित थी। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध किससे है? यानी कौन सी प्रथा से है? तो लीला मोरिया संस्कार का संबंध है विवाह से। यह आदिवासियों में प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? तो कौन सा असंगत है इसका, यानी कौन सा मेल नहीं खाता है? तो ये इसमें है, मेल कौन सा नहीं खाता है देख लेते हैं। ज्वाई बांध बना है, तो ज्वाई बांध लूनी नदी पर नहीं बना हुआ है। अब देख लेते हैं, जनजाति उपयोजना के अंतर्गत निर्मित बांध, यानी जनजाति उपयोजना के अंतर्गत चाखम बांध का निर्माण किया गया था। मारवाड़ का अमृत सरोवर ज्वाई बांध कहलाता है। मिट्टी का सबसे बड़ा बांध पांचना बांध है। ज्वाई बांध लूनी नदी पर है, ये इसमें संगत है। अब ज्वाई बांध पाली जिले में लूनी की सहायक नदी पर बना हुआ है।
तो लूनी की सहायक नदी कौन सी है? जवाई नदी पर बना हुआ है। तो इसमें जवाई नदी, जवाई बांध है वो जवाई नदी पर बना हुआ है, न कि लूनी नदी पर बना हुआ है। और जवाई नदी है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। देख लेते हैं। जवाई बांध की नींव है 1946 में जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह द्वारा रखी गई। यदि पूछा जाए जवाई बांध की नींव उमेश सिंह द्वारा। राजस्थान गठन के पश्चात 1956 में ये मुख्य बांध अभियंता मोती सिंह की देखरेख में संपन्न हुआ था। जाखम बांध का निर्माण जाखम नदी पर और अनूपपुरा प्रतापगढ़ के पास करवाया गया था। इसकी ऊंचाई है वो 81 मीटर है। जाखम बांध की ऊंचाई 81 मीटर है। पांचना बांध का निर्माण 5 नदियों यानी भद्रावती, अटा, माची, बरखेड़ा, भैसावर के संगम स्थल पर बनाया गया है। यह गुडला गांव के पास पांचना बांध का निर्माण अमेरिका के आर्थिक सहयोग से करवाया गया। यानी क्वेश्चन पूछा जाए पांचना बांध का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया, तो अमेरिका के सहयोग से किया गया। अगला क्वेश्चन, मांगलिक अवसरों पर यानी शुभ अवसरों पर गोबर आदि से आंगन लीपने की क्रिया क्या कहलाती है? तो गोबर लीपने की क्रिया क्या कहलाती है? वह है पुरनाई। क्या कहलाती है? पुरनाई। विवाह के एक दिन पूर्व आने वाली बारात, इस बारात को दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? यानी विवाह से एक दिन पहले आने वाली बारात, जो इस बारात को भोजन कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कंवारी जान कहा जाता है। भोजन को किस नाम से जाना जाता है? कंवारी जान के नाम से। राजस्थान में प्रचलित मृत्युभोज का अन्य नाम क्या है? तो राजस्थान में प्रचलित मृत्युभोज का अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम मौसर है। क्या नाम है? मौसर। ग्रासियों के घर को क्या कहा जाता है? तो ग्रासियों के घर को क्या कहा जाता है? तो ग्रासियों के घर को घेर कहा जाता है। किस प्रथा की रचना मेवाड़ महाराणा कुंभा ने नहीं की थी? तो किस प्रथा यानी ग्रंथ की रचना मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा नहीं की गई? तो संगीत शास्त्र की रचना है वो महाराणा कुंभा द्वारा नहीं की गई। रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा, संगीत राज की रचना मेवाड़ महाराणा कुंभा द्वारा की गई। निम्नलिखित में से किस संगीत घराने का उद्भव जयपुर घराने से नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा किराना घराना का है वो यहाँ से जयपुर घराने से नहीं हुआ है। किराना घराना, इसका उद्भव जयपुर घराने से नहीं हुआ है। ये महाराष्ट्र में प्रचलित है। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक भानुजी हैं। कौन है? भानुजी। हिमुनुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो हिमुनुद्दीन नागौरी की दरगाह है वो कहाँ पे स्थित है? डूंगरपुर। यहाँ पर दाऊदी बोहरा समाज का प्रमुख तीर्थ स्थल है। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट में स्थित है। झुंझुनू में हजरत शंकर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ पीर के नरहड़ कस्बे में ये दरगाह स्थित है। बांगड़ के धनी के उपनाम से प्रख्यात शंकर पीर की दरगाह पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो नागौर में हिमुनुद्दीन नागौर की दरगाह स्थित है। हिमुनुद्दीन सुल्तान तारिकीन सुहरावादी संप्रदाय के सूफी संत थे। कौन से संप्रदाय के? सुहरावादी संप्रदाय के। तो इसमें नागौर में है हिमुनुद्दीन नागौरी की दरगाह। कहाँ पे? नागौर में। नरहड़ पीर की झुंझुनू में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें।